हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ द न्यू टॉपिक इज़ सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में हम कहते हैं साधारण ब्याज। इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक में से आप सब जानते हैं कि क्वेश्चन एग्जामिनर डालता ही डालता है। वेदर आप अभी एचपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बिहार स्टेट का जो बच्चा है जो सेशन में बना हुआ है, उसके साथ साथ ही मैं एसएससी और सीएचएस वाले बच्चों से भी बात करूँगा कि ये जो सेशन है, आज का जो टॉपिक है, आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे फ़र्क सिर्फ डिफिकल्टी लेवल का रहता है। तो आज का जो टॉपिक है माय डियर, एक एक चीज़ को मैं यहाँ पे क्लियर करवाने की कोशिश करूँगा। हर चीज़ को डायरेक्ट मैं सिर्फ क्वेश्चन में नहीं लेके चला जाऊँगा कि क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे निकालना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है बच्चे को कि एक तो सबसे पहली बात कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। जब कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो डायरेक्ट उस चीज़ को रटने की कोशिश करते हैं। तो आज एक तरह से मैं हर चीज़ को आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। हर एक केक का एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करूँगा। उसके बाद जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट बुक पड़ी है माय डियर, आप वहाँ जाएँ, वहाँ से क्वेश्चंस को निकालें और करने की कोशिश करें। अभी जैसे इसी सेशन को जब मैं फ्री कर दूंगा माय डियर, एचपी पुलिस का चल रहा है अभी और बिहार पुलिस का चल रहा है सेशन हमारा, इसको जैसे ही मैं फ्री करूँगा बिना एग्ज़ाम से पहले उसके बाद फिर मैं आप सबके लिए लेके आ रहा हूँ सीएचएसएल का सेशंस। जो बच्चा अभी सीएचएसएल और एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है माय डियर, तो उसके बाद फिर हम उस लेवल पे कंटेंट को वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज का जो सेशन है इज़ इंपॉर्टेंट। और उससे पहली बात, मैं उन सभी बच्चों से एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ। मान लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत बड़े अच्छे लेवल पे है, तो आप जितना भी अभी तक का मैंने कंसेप्ट डिस्कस किया हो, वेदर वो एचसीएफ एलसीएम का है, वेदर वो चाहे रेशो प्रपोर्शन का है, एजिस का है, टाइम एंड वर्क का है, हर एक क्वेश्चंस मैंने माय डियर आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए। वहाँ पे वीडियो का साइज़ लंबा होने का ही मेन मोटिव ये रहा है, क्योंकि अगर 10-10 मिनट की वीडियो बनती तो वो कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं हो पाते। तो हर चीज़ को आप वहाँ जाके देखने की कोशिश करें, बार बार वहाँ पे जाके आप उसको रिवीजन में लेके आएँ और फिर आप उसके क्या करें, मॉक टेस्ट के दें आप उसके। वेरी सून आप सबको लास्ट के आखिर के अंदर हम लोग मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवा देंगे, ताकि जो बच्चा अगर मॉक टेस्ट देना चाहे तो वो मॉक टेस्ट भी दे सकता है। वेरी सून आपको ये न्यूज़ भी मिलेगी अभी थोड़े टाइम के बाद। और आज का जो सेशन है इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। और जिस बच्चे ने अभी तक वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी माय डियर, पहले उन सबको देखे वो, ठीक। और आज का जो सेशन है वो इसलिए इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ कि ये यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट फॉर्मूलेज में ना जाके आपको पहले मैं कंसेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश करूँगा कि कंसेप्ट है क्या चीज़। तो को बात हो रही है यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की, साधारण ब्याज, जिसको हिंदी शब्द में कहते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में बात करूँगा। इंग्लिश वाला बच्चा भी नाराज़ नहीं हो और हिंदी वाला बच्चा भी नाराज़ नहीं होना चाहिए, दोनों कंफर्टेबल बने रहें। तो मेन चीज़ क्या है माय डियर कि सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात, अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर आपसे बात करूँ कि जैसे मान लीजिए आपके जेब के अंदर आपके मनी जो पॉकेट में है, मान लीजिए आपके पॉकेट में 1 रुपया पड़ा है, आपके पॉकेट में मान लीजिए 10 रुपये पड़े हैं, 100 रुपये पड़ा है, 1000 रुपये पड़े हैं, 10,000 रुपये पड़े हैं या 1 लाख रुपये पड़ा है। ये जितना भी मनी है, ये मनी जो है वो आपके लिए प्रिंसिपल का काम करेगा, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, मूलधन बोलते हैं आप हिंदी में इसको, ठीक, प्रिंसिपल। क्योंकि कंसेप्ट आपका क्या है, देखो बात किस पे होगी, प्रिंसिपल, रेट और टाइम के ऊपर बात होगी। तो प्रिंसिपल क्या चीज़ होती है मैंने अभी बता दिया। जो पैसा आपकी जेब में पड़ा है वो आपके लिए प्रिंसिपल मनी है। वो पैसा जब आप कहीं पे बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं समथिंग रेट के इंटरेस्ट के ऊपर, या वो पैसा कहीं आप एफडी पे दे देते हैं, या वही पैसा आप किसी फ्रेंड में किसी को उधार दे देते हैं, उसके ऊपर आप जो 10% या 20% का जो इंटरेस्ट आपको मिलता है, राइट, दैट इज कॉल्ड योर सिंपल इंटरेस्ट। उसी को हम क्या कहते हैं, ब्याज बोलते हैं। तो सबसे पहली बात कि इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को जब आप कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं PRT/100, PRT/100। ये आप सबको पता है कि आप सबने स्कूल टाइम में भी इसी से आपने सबको कैलकुलेट किया हुआ है। एक बेसिक कंसेप्ट इसके साथ मैं क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ माय डियर, यहाँ पे परसेंटेज का बहुत बड़ा रोल रहता है इस वाले टॉपिक में। कि परसेंटेज का रोल क्या है कि जो परसेंटेज है आपके पास उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए हमें। जैसे 5% है तो 5% की वैल्यू 1/20 होती है। जैसे आप करेंगे ना, 5% का मतलब है 1/5/100, 5/100 को जब आप काटेंगे कितना रहेगा, 1/20। जैसे 10% है आपके पास तो 10% की वैल्यू कितनी आती है, 1/10। 20%, 20/100 आप लिखेंगे, काटेंगे तो 1/5। 25%, 25/100 करेंगे तो 1/4। 50%, 50% की वैल्यू हम रखेंगे तो 1/2। तो इस तरह की फ्रैक्शंस की वैल्यू है जो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। एक जैसे यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट है फ्रैक्शन की वैल्यू, जैसे परसेंटेज की वैल्यू 12.5%। 12.5% का मतलब जो इसको ओपन करेंगे तो कितना होता है, ये 1/8। तो ये परसेंटेज को पहले तो आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मैं यहाँ पे एक बात समझाने जा रहा हूँ आपको, उसको बड़े ध्यान से देखना और सुनना कि आपके पास जो भी पैसा पड़ा है, चाहे वो 1 रुपये है, चाहे वो 10 रुपये है, चाहे वो 100 रुपये है, चाहे वो 1000 है, 2000 है, 4000 है, 10,000 है, 1 लाख है, जो भी पैसा आपके पास पड़ा है, परसेंटेज में वो कितने के बराबर होगा, 100% के बराबर मान के चलना आप लोगों ने कि वो परसेंटेज में कितना है, 100%। आपकी जेब में कुछ भी नहीं है तो भी आप बोलेंगे क्या कि मेरे जेब में 100% है। इज इट क्लियर ना। अब देखो
ये 100% का मतलब ही क्या है? अभी मैंने आपको समझा दिया कि ये 100% आपका देखो 100 रुपये भी हो सकता है, ये 100% आपका 1000 भी हो सकता है, ये 100% आपका 1 लाख भी हो सकता है, वट एवर कोई भी अमाउंट हो सकता है आपके पास, जिसको आपने क्या करना है, एज अ प्रिंसिपल मान के चलना है कि दिस इज योर प्रिंसिपल। और ये क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक तरह से देखा जाए ना आपके सोल्यूशंस को फास्ट करने में, जल्दी आंसर निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर जाएगा एज कम्पेयर टू जब हम डायरेक्ट हम फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। देखिए, इसको प्रिंसिपल क्यों मानना आपने? मान लीजिए आपके पास कोई पैसा पड़ा है, वो 100% है, इसको आपने दिया किसी पर्सन को 20% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 20% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है, इसको ध्यान से देखना। जब भी कोई परसेंटेज की वैल्यू आपके पास गिवन होगी, वो वैल्यू आपने उठानी है। इस 20% को क्या मैं 20/100 लिख सकता हूँ? कर सकते हैं ना? इसको काटना नहीं अभी, आप एज इट इज समझना। या देखो, ये क्या चीज़ है, जो डिनोमिनेटर में जो चीज़ होती है वो हमेशा इनिशियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? जब बात हो रही है सिंपल इंटरेस्ट की, तो बेसिक चीज़ क्या होती है हमारे पास? प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल के साथ ही आगे चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ पे ये जो 100 है ना नीचे, ये आपका क्या है? इसको आप मान के चलेंगे प्रिंसिपल। ये क्या है आपका? प्रिंसिपल। और ये ऊपर जो है ये क्या है? 20 रुपीज़। इसको बोलेंगे आप क्या है? ये आपका SI, जिसको हम कहते हैं ब्याज। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 30% आना था, तो आप 30/100 लिखते, तो 30/100 लिखते, तो 30/100 के बाद नीचे तो प्रिंसिपल है आपका, और ऊपर क्या लग रहा है? ब्याज। तो उसको क्या बोल देंगे हम? ब्याज। तो याद रखना ये चीज़, क्यों मैंने प्रिंसिपल को 100% माना? क्योंकि जो फ्रैक्शन में कोई वैल्यू ब्रेक होगी, तो ये जो 100 रुपीज़ है, यही 100% का काम करेगा, और यही प्रिंसिपल का काम करेगा। जैसे इसको अगर मैं काट देता, इसकी वैल्यू बनाता 1/5, क्योंकि अभी लिखा मैंने यहाँ पे 20% अपने में 1/5। यहाँ से परसेंटेज की कोई भी वैल्यू उठा लो आप, 25% उठा लो, 50% उठा लीजिए, 10% उठा लीजिए, 5%, कोई भी वैल्यू आप उठा लीजिए। जब आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो नीचे जो वैल्यू आएगी हमेशा क्या होगी? वो प्रिंसिपल होगी, और ऊपर वाला हमेशा क्या होगा? उसको हम ब्याज मानेंगे। ये ब्याज कब तक होगा? अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा है, तो ये ब्याज का काम करेगा। अगर सपोज कर लो यही वैल्यू मान लीजिए 7/5 होती, ठीक है? बड़ी बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ, उसको बड़े ध्यान से देखना, एक एक चीज़ क्लियर करना, फिर आपको क्वेश्चन को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ये वैल्यू अगर 7/5 होती, तो नीचे वाला हमेशा क्या होता है? प्रिंसिपल ही होता है, जिसको मूलधन बोलते हैं। और ये क्या होता है आपके पास? अमाउंट, जिसको हम कहते हैं मिश्रधन। मिश्रधन माइडिया, याद रखना कि जब भी ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से छोटी हो, तो वो ब्याज का काम करेगी, और जब ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से बड़ी हो जाएगी, तो ये मिश्रधन का काम करेगी। और मिश्रधन क्या चीज़ होती है? मिश्रधन आपको पता है कि उसमें आपका प्रिंसिपल और आपका ब्याज दोनों प्लस हो जाते हैं। जो आपका प्रिंसिपल है, उसके अंदर जो 1 साल के अंदर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, उन दोनों को जब आप जोड़ देंगे, तो आपका क्या निकलेगा? उसको हम इंटरेस्ट बोलेंगे, ठीक है? उसको हम बोलेंगे मिश्रधन। तो याद रखना, जो ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से बड़ी है, तो ये करेगी मिश्रधन का काम, और ऊपर वाली वैल्यू जब नीचे वाली वैल्यू से छोटी है, तो ये करेगी ब्याज का काम। तो फ्रैक्शंस में जब भी कोई कंसेप्ट या क्वेश्चन कोई आएगा, तो डरना नहीं, आपने ये देखना है कि नीचे तो आपका क्या है? वो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल ही मान के चलेंगे हम लोग। अब यहाँ पे एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें आप, चाहे वो 20% कहता है, 30% कहता है, कुछ भी कहे, जब परसेंटेज को जब ब्रेक करेंगे, 20/100 करेंगे, 30/100 कर देंगे, 50/100 करेंगे, नीचे हमेशा क्या रहेगा? प्रिंसिपल रहेगा, वो 100% के बराबर होगा, और ऊपर वाला जो होगा वो क्या होगा? उसको रेट बोलेंगे, रेट कहेंगे, जिस भी रेट के ऊपर हम उसको दे रहे हैं। अब आप जब फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं माय डियर, इससे आप निकालते हैं ना कि मान लीजिए आपके पास जो प्रिंसिपल है, याद रखना, प्रिंसिपल को आप हिंदी में कहते हैं मूलधन, और रेट को आप कहते हैं दर, टाइम को कहते हैं आप समय, और अमाउंट को हम बोलते हैं हिंदी में मिश्रधन। और मिश्रधन क्या चीज़ होती है कि जैसे मिश्रधन क्या चीज़ है? जो आपका प्रिंसिपल है, 1 साल के बाद जो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, उसको बोलते हैं मिश्रधन। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप सब, वो उसके थोड़ा सा ध्यान से देखें। कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो प्रिंसिपल है 1000 रुपये है, और आपके पास जो रेट है, वो रेट है आपके पास मान लीजिए 10%, और टाइम जो है आपके पास, टाइम कितना है? 3 साल का। समझना इस चीज़ को। और इसका हमने क्या निकालना है? SI निकालना है। तो आपने ना अप्रोच में जाना है ना, बहुत अप्रोच में जाना है, कोशिश करने की क्वेश्चन को आप जल्दी कैसे शॉर्ट निकाल सकते हैं। तो आपको पता है कि जो प्रिंसिपल है वो 1000 रुपये है, आपने बैंक में क्या किया? ये 1000 रुपये रखा, बैंक में रखा, और बैंक इसके ऊपर आपको कितना परसेंट रेट दे रहा है? 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। कितने साल का? 1 साल का, पर ईयर का। हमने 3 साल का निकालना है, तो 1 साल का जब आप ब्याज निकालेंगे, तो 1 साल का कितना मिलेगा आपको? 100 रुपये। तो 1 साल का ब्याज अगर 100 रुपये है, तो आपको चाहिए कितने साल का? 3 साल का। तो आपको इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दो, तो आपके पास माय डियर 3 साल का ब्याज कितना हो गया? 300 हो जाएगा। ठीक, यही चीज़ जब आप डायरेक्ट फॉर्मूले के साथ करते हैं, तो आपको क्या लिखना पड़ना था? 1000 लिखते हैं आप, फिर रेट कितना है? 10 लिखते हैं, टाइम कितना है? 3 लिखते हैं, फिर ये 100 आ जाता है, फिर काटते हैं आपके पास, तभी आपके पास वही आंसर आता, राइट। तो कोशिश, क्वेश्चन को थोड़ा सा कहने का मतलब है ना कि थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से करने की हमने कोशिश करनी है ना। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जो आपको SI मिला, वो SI मिला आपको 300 रुपया, कि 1 साल का ब्याज अगर 100 रुपया है, तो 3 साल का ब्याज कितना हो गया? 300 रुपया।
अब यहाँ पे ये आपका जो मिश्र धन है, अमाउंट को हम क्या बोलेंगे, मिश्र धन। ये मिश्र धन किसके बराबर होता है, ये प्रिंसिपल प्लस SI के बराबर होता है। तो प्रिंसिपल कितना था आपके पास, 1000 रुपया, प्लस ब्याज कितना मिला आपको, 300 रुपया, राइट। तो 1000 में 300 रुपया ऐड कर दो तो टोटल कितना हो गया आपके पास, 1300। ये 1300 रुपये क्या हो गया आपके पास, मिश्र धन हो गया। ठीक, ये चीज़ का ध्यान रखना आप सब। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में उसने प्रिंसिपल दे रखा है 1000 रुपया, कहता है कि कोई राशि 1000 रुपये की राशि मान लीजिए कुछ टाइम में 1300 रुपये हो गई, ऐसा भी बोल देते हैं कि 1000 रुपये की राशि कुछ समय में या किसी साधारण ब्याज की दर से 1300 रुपये होगी। ये जो 1300 रुपये हो गई जब भी शब्द यूज करेगा, इट मीन्स कि ये बात कर रहा है किसकी, मिश्र धन की, अमाउंट की। अमाउंट वो चीज़ होती है जिसके अंदर आपका मूलधन भी होता है और आपका ब्याज भी छिपा होता है। इसके अंदर आपका क्या है, आपका प्रिंसिपल भी है और आपका इंटरेस्ट भी माइनस छिपा होता है। तो अमाउंट की जब भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा कि कोई राशि स्वयं की इतनी गुना हो गई, स्वयं की इतने टाइम हो गई, तो हमेशा याद रखना वो किसकी बात कर रहा है, वहाँ पे मिश्र धन की बात कर रहे हैं। और मिश्र धन वो चीज़ होती है जिसके अंदर आपका प्रिंसिपल भी है और आपका ब्याज भी जुड़ा हुआ है। तो जब भी ये दोनों चीज़ें जब हमारे किसी भी क्वेश्चन में गिवन होती हैं तो हम इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। क्योंकि देखो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल जब करेंगे तो क्या निकलेगा, ब्याज। और ब्याज कितना है माय डियर, 300 रुपया। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, जब भी अमाउंट प्रिंसिपल से बड़ा होगा तो याद रखना कि वो उसके अंदर क्या है, ब्याज छुपा हुआ है। तो कितना ब्याज मिल रहा है आपको यहाँ पे, 300 रुपये का ब्याज मिल रहा है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। एक बार इस चीज़ को आप अच्छे से देख लें और हर एक चीज़ को आप क्लियर करने की कोशिश करें माय डियर से ना। अब ये नेक्स्ट नोट देखें माय डियर, इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ज़रूरी है समझना। पहले तो टाइम इन ऑलवेज ईयर, मतलब नोट में मैंने एक चीज़ लिखी है कि जो आपका समय है वो हमेशा साल में होना चाहिए। अगर कहीं क्वेश्चन में उसने डेज दे रखे हैं कि इतने दिन का निकालो जी, जैसे डेज में जो क्वेश्चन पूछता है, जैसे 73 डेज, 146 डेज, 219 डेज, 292 डेज, 365 डेज, डेज में अगर कंसेप्ट आए तो जब भी उसने डेज का निकालने के लिए पूछा हो तो डेज को आपने क्या काम करना है, साल में बदलना है। तो डेज को जब आप साल में बदलेंगे तो उसको कितने से डिवाइड करना आपने, 365 से। तो याद रखना अगर उसने वहाँ पे लीप ईयर की बात की होगी तो यहाँ पे क्या कितना लिखेंगे, फिर आप 366 लिखेंगे। तो डेज को जब भी आपने साल में बदलना है तो उसको 365 से आपने डिवाइड करवाना है। और दूसरा, अगर मंथ दे रखा हो कि इतने मंथ का ब्याज निकालो, तो मंथ को जब भी आपने साल में बदलना है तो उसको कितने से डिवाइड कराएंगे, आपको 12 से डिवाइड कराएंगे। क्यों, क्योंकि एक साल के अंदर 12 मंथ होते हैं। आई होप आपको चीज़ क्लियर हुई कि जैसे 3 मंथ की बात की, 4 मंथ की बात कर दी, 2 मंथ की बात की, तो उसको साल में बदलना है तो क्या करेंगे, 2 मंथ की बात की तो 2/12, 4 मंथ की बात की है तो 4/12, 6 मंथ की बात की तो 6/12, उसको क्या किया हमने, साल में बदल दिया। और डेज का ये वाला कंसेप्ट है मेरे, ये आपने बड़े ध्यान से देखना है चीज़ को कि ये काफ़ी ज़्यादा आगे जाके यूज़ होगा। तो एक बार इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अब ये जो चीज़ है हमारे पास, जिसको बेसिक हम लोग कहते हैं, ये कहाँ कहाँ यूज़ होगा आपके, उसको देखो। अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है, आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल। जब भी आपको प्रिंसिपल निकालना है बैठिए तो आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल को अपनी जगह रखेंगे, इसको उठाओ वहाँ ले जाओ, क्या बनेगा, SI मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में क्या आ जाएगा, R अपॉन में D। ये चीज़ को ध्यान रखना है कि जब भी अपने प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है तो SI और 100 ये नीचे ऊपर रहेगा और RT नीचे आ जाएगा। और जब आपने R निकालना है, रेट निकालना होगा, जब भी रेट निकालने के लिए बोलेगा एग्जामिनर तो देखो SI मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में क्या आ जाएगा, P आ जाएगा और साथ में D आ जाएगा। अगर वो टाइम निकालने के लिए कहेगा कि टाइम निकालो तो SI अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास, P मल्टीप्लाई बाय R। ये तीनों जो फॉर्मेशन आगे बन रही है, प्रिंसिपल निकालने के लिए, रेट निकालने के लिए, टाइम निकालने के लिए, तीनों जो फॉर्मेशन बन रही है हमेशा कहाँ से बनेगी, इस वाले मेन से। कि अगर प्रिंसिपल निकालने के लिए बोलेगा तो SI को 100 से गुणा करा देना, R और T को नीचे ले देना। अगर रेट निकालने के लिए बोलेगा तो SI को 100 से गुणा कराना है और T जो भी आपके पास ये P और T नीचे आ जाएगा। टाइम निकालने के लिए बोल रहे हैं तो SI को 100 से मल्टीप्लाई करो और PR को नीचे लाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे प्रिंसिपल भी पूछ सकता है फाइंड आउट करने के लिए, रेट भी पूछेगा, ब्याज जिसको ब्याज बोलते हैं, ये हमेशा ऊपर रहेगा। इस केस में भी क्या होगा, ब्याज ऊपर रहेगा, और इस केस में क्या होगा, आपका ब्याज और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये सब चीज़ें क्या रहेंगी, ऊपर रहेंगी बेटे। तो एक बार इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देख लें आप, इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ एक चीज़ और देखें आप, SI निकालने के लिए आप PRT अपॉन 100 तो लगाते हैं। कब लगाएंगे, जब प्रिंसिपल रेट और टाइम की बात होगी। और SI निकालने के लिए हम लोग ये भी लगाते हैं डायरेक्ट अप्रोच, जिसको कहते हैं ART अपॉन 100 प्लस RT। ART का मतलब क्या है, जब आपके पास उसने अमाउंट दे रखा होगा, जब उसने कह दिया अमाउंट इतना है, इस रेट पे दिया जा रहा है, कितने टाइम का है, तो आप SI बताओ, तो आपने डायरेक्टली ये लगा देना। और प्रिंसिपल की बात करूँ मैं, प्रिंसिपल जब भी फाइंड आउट करना है तो प्रिंसिपल निकालने के लिए हम ये भी लगाते हैं, प्लस हम 100 इंटू A अपॉन 100 प्लस RT भी लगाते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है आपके पास। तो इस चीज़ को भी आपने बड़े ध्यान से रखना है कि प्रिंसिपल निकालने के लिए हम ये भी लगाएंगे, बट ये कब लगाएंगे, जब अमाउंट गिवन होगा। SI निकालने के लिए हम ये भी लगाएंगे, बट ये वाला कब लगेगा, जब आपके पास मिश्र धन गिवन होगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है।
ना अब देखिए माय डियर, आप अब मैं क्वेश्चंस एक एक करके हर एक का एक एक एग्जाम्पल आपसे शेयर करूँगा और हर एक चीज़ को आपने समझने की कोशिश करना है। और जो भी फिर आपके पास बुक्स पढ़ी हैं या फिर जो भी प्रैक्टिस पेपर्स आपके पास पढ़े वहाँ से अपने क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी है। पहला क्वेश्चन है आपके पास कि देखो 10,000 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो भी नाराज ना हो। कहता है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 10,000 रुपीज़ इन द 20% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। अब करना क्या आप लोगों ने, देखो डायरेक्ट अपने अप्रोच में जाना है। आपने 3 साल का ब्याज निकालना है। देखो सबसे पहले देखो आपके पास ऐसा ही निकालना ना आप लोगों ने। आपने क्या किया, 10,000 उठाया, उस पे ऊपर आपने 20% निकालना है। तो 20% को आप 20/100 भी लिख सकते हैं या उसको हम 1/5 भी कर सकते हैं डायरेक्टली। तो इसका हम सीधे 1/5 लिख देते हैं। फ्रैक्शन को याद कर लेना। ये कटेगा माय डियर, कितना आएगा, 2,000। ठीक है, कि मतलब अगर मैं 10,000 रुपये का 20% की दर से अगर 1 साल का ब्याज निकालता, 1 साल का ब्याज कितना मिल रहा है, 2,000 रुपया। बट चाहिए कितने साल का, 3 का, तो इसको 3 से गुणा करा दूंगा। तो कितना बनेगा माय डियर, 6,000 रुपया। खत्म। कि जब तक PRT/100 करोगे तब तक माय डियर आपका आंसर आ जाएगा। राइट, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके पास कि 10,000 रुपये का 20% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 73 दिन का आपने क्या निकालना, ब्याज निकालना। अब कितने दिन का निकालना है, 73 डेज का। तो आपने क्या किया, 20% पूछ रहा है, 20% को आप 1/5 भी लिख सकते हैं। तो इसको मैं 1/5 लिखा, ये कट गया, कितना आएगा माय डियर, 2,000। ये आपके पास 2,000। अब ये 2,000 जो है वो पूरे साल का ब्याज है, बट हमें चाहिए कितने का, 73 दिन का। तो आप क्या करेंगे, 73 और किसको क्या करेंगे, आप पूरे साल में डिवाइड करा देंगे। तो 73 को आप क्या करेंगे, 365 डिवाइड करेंगे। तो 73 5 से कितना होता है आपके पास, चला जाएगा 365, और 5 से करेंगे तो कितना मिलेगा, 4। तो कितना ब्याज मिलेगा माय डियर आपको, 400 रुपये। 73 डेज का कितना मिला, करा क्या हमने, जो भी आपके पास प्रिंसिपल था उसका 1/5 मतलब 20% निकाला, कितना आया, ये 2,000। इस 2,000 का ही हमने क्या किया, 73 डेज का निकालना था। जब पहले मैंने स्टार्टिंग में कहा है कि जब भी डेज में कोई कंसेप्ट आपके पास दे रखा होगा तो उसको आपने क्या करना, ईयर में चेंज करना है। तो 365 से आपने डिवाइड करना ही करना उसको। तो ये कर दिया यहाँ से, इससे डिवाइड किया तो 5 है, 5 से इसको करोगे 400। तो माय डियर 400 आपके पास आंसर हो गया। उसके बाद जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो 5,000 रुपये का 12% की दर से 3 मंथ का निकालना है। देखो पहले 3 साल का था, फिर डेज का आ रहा है और फिर मंथ का आ रहा है। तो एक एक चीज़ मैं आपको समझा दूंगा, वीडियो को पॉज करके भी देखें, आप समझने की कोशिश करने के कर कैसे है। अब देखो ये कितना है, 5,000, 12% निकालना है। तो 12% की वैल्यू देखो कितनी होती है, ये काटेंगे आप तो कितनी हो जाएगी, देखो 12×5 = 60। यही है ना आपके पास, 5,000 रुपया है, कितना निकाल रहे हैं आप इसका, 12%। तो 12% 12/100 कर देंगे, कटेगा 0 0, 12×5 = 60 हो गया। 60 के साथ आपको एक 0 और लगानी पड़ेगी। बट इसका जो ये है पूरे 1 साल का ब्याज, जो 600 रुपये आपके पास निकल के बाहर आया, ये है 1 साल का। बट हमें चाहिए कितने का, सिर्फ 3 मंथ का। तो 3 मंथ है, मंथ को साल में बदलेंगे तो कितना आएगा, 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो ये 12×5 = 60 होते 0, तो कितना मिला, 50 × 3 करेंगे तो कितना है, 150 रुपये हो गया आपके पास। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई। करा क्या हमने, 5,000 रुपये लिए, जो भी आपके पास प्रिंसिपल था, जो आपके पास मूलधन था वो उठाया, 12% निकाला इसका, मूलधन का 12% जब निकालो तो 12% होता है इसका 600 रुपया। ये 600 रुपया जो है वो पूरे साल का ब्याज है। बट आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ का, 3 मंथ का चाहिए। तो 3 मंथ को साल में बदलना है तो क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करा देंगे। काटा काट कितना ही, ये 3 मंथ की जगह वो आपको 4 मंथ भी बोल सकता था, वो 5 मंथ भी बोल सकता था, वो 7 मंथ भी कह सकता था, वो 8 मंथ भी कह सकता था, वो 9 भी कह सकता था। मंथ जब भी कहेगा आपने उसको 12 से भाग करानी है, और जो भी कैंसिल होगा कैंसिल करके जो आएगा वो आपका आंसर होगा। डेज की बात की इसने, तो डेज में मैंने अभी बताया आपको कि डेज को ये 73 डेज भी बोल सकता था, या फिर वो इसको यहाँ पे आपके पास जैसे कह सकते हैं ना, जो भी मैंने डेज लिखा है 146 भी बोल सकता था, 219 भी कह सकता था, 292 डेज का कंसेप्ट जब भी आएगा उसको जब भी अपने साल में बदलना है तो उसको आपने क्या करना है, 365 से उसको डिवाइड कराना है। आई होप आपको ये तीनों की तीनों चीज़ें क्लियर होगी होंगी। एक बार इन चीज़ को देख लें आप ना। अब ये इन क्वेश्चंस को देखिए आप, अगर इस टाइप का क्वेश्चन, वो 3 टाइप्स आपकी कवर हुई हैं। अब नेक्स्ट टाइप देखो कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा है, ताकि दोनों के दोनों बच्चे जो है कंफर्टेबल बने रहें। मेन है कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। देखो 5,000 रुपये का कितने प्रतिशत की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है, 2,000 रुपये का। तो क्वेश्चन समझो, कहता है देखो 5,000 रुपये का, ये 5,000 क्या चीज़ है आपके पास, ये आपके पास मूलधन है। कितने प्रतिशत की दर से क्या निकालना है, आपने रेट निकालना है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो, ये ब्याज दे रखा है, रेट निकालना है। तो अभी मैंने प्रीवियस किया कि जब भी आपने रेट निकालना है आपको क्या चाहिए, देखो SI × 100 अपॉन में P × T होता है। ये चीज़ आप याद रख लेना। तो SI है कितना आपके पास, ये 2,000, और 100 आपके साथ आ जाएगा साथ में, और P कितना आपके पास 5,000, मूलधन कितना है 5,000, और टाइम कितना आपके पास 2 वर्ष। तो जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दो, 0 0, 3 0 के साथ ये 3 0 कट जाएंगी।
5 से चला जाएगा, ये 25 से 100 होता है, 2 से ये चला गया, तो आपके पास कितना आ गया 20। बट रेट किस में होता है, परसेंटेज में, तो इसके साथ क्या लगा दिया हमने, परसेंटेज, 20% हो गया। बस रेट निकाल रहे हैं तो ये चीज़ें पता होना, ऐसा ही मल्टीप्लाई बाई 100, टाइम होता है तब भी ऐसा ही मल्टीप्लाई 100 होता, टाइम यहाँ होता तो पी और आर नीचे आता आपके पास, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से रखें। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सेम एज इट इज है मेडियन। क्वेश्चन को देखें आप, क्वेश्चन में कह रहा है कि अ सम ऑफ मनी, कहता है सम ऑफ एस आई एट 5% पर एनम टू 1800 रुपीज़ इन 6 ईयर्स। कहता है कि कोई राशि जो है वो 5% की दर से कितना ब्याज देती है, 1800 रुपये ब्याज देती है। तो बोलता है कि 6 सालों, इन 6 सालों में। तो कहता है कि वो सम कितना है, सम का मतलब होता है कि वो मूलधन क्या है आपके पास। तो आपने यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए था, देखो एस आई चाहिए और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे आप 100 अपॉन में क्या चाहिए आपको आर मल्टीप्लाई पे, ठीक। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए एस आई और 100 तो ऊपर ही रहेगा ना। उसके बाद देखो एस आई कितना आपके पास ही है 1800, यहाँ पुट करो 100, और आर कितना आपके पास 5, और टाइम कितना आपके पास है, यहाँ पुट कर दो, कैंसिल करो, कैंसिल करके आप क्या बोलते हैं आंसर निकालो। और ये चीज़ मैं आपको देता हूँ होमवर्क के लिए, आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करके दिखाना माय डियर। अब ये टाइप देखें माय डियर क्वेश्चंस की क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अ सम ऑफ, सम का मतलब होता है प्रिंसिपल, कि कोई 8000 रुपया है, वो 8000 रुपया जो है वो कितना बन जाता है, 9600 रुपीज़ बन जाता है, 9600 रुपये बन जाते हैं। कब बनते हैं, जब उसके ऊपर 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो कहता है कि वो टाइम क्या था, वो टाइम निकालना हमने, तो टाइम निकालना है आप लोगों ने। तो आपको अगर टाइम निकालना है तो आपको चाहिए, देखो एस आई मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में पी मल्टीप्लाई बाई आर। ये कंसेप्ट तो आपको याद हो गया कि जब भी आप टाइम निकालेंगे, रेट निकालेंगे, प्रिंसिपल निकालेंगे, तो एस आई और 100 तो ऊपर ही रहेगा, टाइम निकाल रहे हैं तो पी और आर नीचे आएगा, रेट निकाल रहे हैं तो पी और टी नीचे आएगा, और प्रिंसिपल निकाल रहे हैं तो नीचे आएगा टाइम और रेट आ जाएगा। अब क्वेश्चन को पहले लैंग्वेज को समझना कि ये जो बोला कि असम, सम का मतलब होता है कोई कोई मूलधन है, मूलधन क्या है आपके पास, ये 8000 रुपया, कि 8000 रुपया जो है वो अपने आप में कितना बन जाता है, 9600 रुपये। मान लीजिए आपके पास है 8000 रुपया, आपने क्या किया, वो बैंक में दे दिया या कहीं भी दे दिया आपने, वहाँ से आपको कितना मिल रहा है, 9600 रुपीज़ वापस मिल रहा है। तो मतलब ये आपका प्रिंसिपल कितना है आपके पास, ये 8000, और कुछ टाइम के बाद वो कितना बन गया, 9600 रुपया। इसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगा वो कितना लगा है, ये 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा इसके ऊपर, ठीक। तो हमने टाइम निकालना है। तो सबसे पहली बात अभी हमने किया कि ये जो चीज़ है ना आपके पास, ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट, इसके अंदर प्रिंसिपल भी आपका और आपका ब्याज भी छिपा हुआ है, और इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं मिश्रधन। क्या कहते हैं इसको, मिश्रधन। कि कोई पैसा इतना बन जाता है तो हमेशा याद रखना वो क्या होता है, मिश्रधन होता है। तो 9600 आपका मिश्रधन है, और ये क्या है आपके ही। तो मिश्रधन में से जो मूलधन माइनस करेंगे आप, इनका डिफरेंस लो, अंतर, इसमें से जब ये माइनस करेंगे 96 में से 8000 चलेगा, कितना रहेगा 1600 रुपया। ये 1600 जो आएगा आपके पास, मान लीजिए कि आपके पास है, ये आपका ब्याज होगा। तो मिश्रधन माइनस मूलधन किया तो कितना है 1600, ये 1600 क्या आपका ब्याज। तो जो ब्याज आपका निकल गया, आप ब्याज के जगह पुट करो और 100 आ जाएगा, अपॉन में पी कितना आपके पास 8000, और मल्टीप्लाई बाय आर कितना आपके पास, यहाँ से आर है आपके पास 10%। आई होप आपको चीज़ क्लियर हो रही होगी। रटना नहीं आपने बिल्कुल भी चीज़ को, एक एक चीज़ को क्लियर करना। क्वेश्चन का फ्रेम चेंज हो सकता है कि कोई पैसा जो है 10,000 जो अपने आप में 15,000 बन सकता है, कोई पैसा 20,000 है वो अपने आप में 25,000 बन गया, 25,000 बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, वो पैसा जो है वो मिश्रधन की बात कर रहे हैं। अगर वो मिश्रधन है तो उसके अंदर प्रिंसिपल भी है, उसके अंदर ब्याज भी है, वो चीज़ आपने क्लियर करनी है। तो यहाँ से देखो जो चीज़ कट रही है उसको काट दो, देखो कितनी जीरो है, 4 जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गया, 8 बन जाए 8 2 16, तो आपके पास कितना आ गया 2। टाइम दे रखा है माय डियर, तो टाइम किस में होगा, ईयर्स में, तो आपके पास आंसर आएगा 2 साल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके ही एग्जाम के से रिलेटेड है। एग्जामिनर कई बार ऐसा क्वेश्चन बना देता है, उसको करना कैसे, इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखें। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट टाइम, इसमें अपने टाइम निकालना है, और बिल रुपीज़ कितना है 25 रुपये, बिकम्स कितना बन रहा है 37 रुपये। कहता है कि कितने समय में कोई 25 रुपये है वो अपने आप में कितने बन जा रहे हैं, 37 रुपये बन जा रहे हैं, और किस रेट ऑफ पे बन रहे हैं, 16% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बन रहे हैं, ठीक है। तो माइड करने का तरीका सेम एज इट इज करना, 25 को यहाँ रखा, 37 को यहाँ रखा, डिफरेंस लिया कितना आया, ऐसा ही लिखा, ये लिखा, और करके निकाल के ये मैं आपको दे देता हूँ माय डियर होमवर्क के लिए। आप मुझे इसका जो आंसर आएगा वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में करके दिखाएं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी, एक बार अच्छे से इसको आप देख लें। इस क्वेश्चन को देखें आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखें, करना ये चेंज हो सकता है कुछ भी, यहाँ 1 रुपये की जगह 2 रुपये आ सकते हैं, 3 रुपये आ सकते हैं, रेट चेंज हो सकता है, लेकिन करने का जो तरीका वो सेम रहेगा। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अपने देखना है कि निकालना क्या है। सबसे पहले तो देखो, कहता है कि 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर प्रतिदिन 1 रुपया प्राप्त होता है। कि मतलब 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की दर पर हर दिन कितना पैसा मिलता है, 1 रुपया ब्याज मिलता है, हर दिन का 1 रुपया ब्याज। तो बड़ा मूलधन निकालो। अब एक चीज़ को आप थोड़ा ध्यान से देखें कि हर दिन आपको 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, तो मंथ में कितना हो गया, तो मंथ में आपके पास कितना हो गया 30 रुपये हो गए।
इसी तरह से आप पूरा साल का जब निकालेंगे माय डियर, तो ऑर्डिनरी ईयर की बात की ना इसने, ये लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर होता तो मेंशन किया होता इसने। तो हर दिन आपको 1 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो पूरे साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन में कितना हो जाएगा ब्याज आपके पास? 365 रुपये ब्याज हो जाएगा। निकालना क्या आपका प्रिंसिपल, मतलब आपने निकालना है मूलधन। तो मूलधन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? SI मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में कितना आएगा आपके पास? R मल्टीप्लाई बाय टाइम आएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई। अब देखो आप सब कि क्वेश्चन में क्या बोला कि आपके पास जो रेट है वो 5%, ठीक, और हर दिन आपको कितना रुपये ब्याज मिल रहा है? हर दिन जो ब्याज है आपको मिल रहा है 1 रुपये, ठीक है। आप सबको ताकि समझ आ जाए इसलिए मैं इसको थोड़ा सा और जिसके कहते हैं ना कि थोड़ा सा और डिटेल में जा रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये एग्जाम में आ गया तो करना कैसे आपने? हर दिन 1 रुपये ब्याज मिलता है आपको। अगर हर दिन 1 मिल रहा है तो 365 दिन में कितना मिलेगा फिर? 365 रुपये ब्याज मिल जाएगा। बात बस ये समझना कि हर दिन 1 रुपये मिल रहा है। देखो ये ब्याज है ना, इसकी जगह वो 2 रुपये भी रख सकता था, तो 2 रुपये रखता है, 365 को 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं हम, राइट। बट वो 2 से रखेगा नहीं, क्योंकि वो कैलकुलेशन ऐसे ही रखेगा ताकि स्टूडेंट उसको कर पाए। तो 365 रुपये कितना हो गया आपके पास? ये ब्याज हो गया। तो ब्याज की जगह आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे ब्याज लिख दो, 365 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में रेट चाहिए, रेट कितना आपके पास? 5%, मल्टीप्लाई टाइम चाहिए हमें, टाइम हो रही है सिर्फ 1 साल की बात की, प्रति वर्ष की बात हो रही है, तो इनपुट हो गया आपके पास। तो 25 से कितना होता है? 100। ये देखो 0, 5 2 10, 6 दूनी 12 और 1 13 और 3 दूनी 6 और 1 7, कितना? वो प्रिंसिपल कितना माय डियर आपके पास है? वो है कितना? 7300 रुपीज़। तो इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लें आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम से रिलेटेड है माय डियर, एक बार ढंग से देख लें आप इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को देखें माय डियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा। अब इसको करना कैसे है वो एक अप्रोच में आपके साथ डिस्कस करूंगा। वो अप्रोच क्या है? देखो कहता है कि असर्टेन सम, हिंदी मीडियम का बच्चा है साथ साथ में हिंदी में भी जो लिख ले। सर्टेन सम का मतलब ये है कि कोई राशि जो है, कहता है बिकम्स 5 टाइम्स इन 3 ईयर, कहता है कि कोई धनराशि 3 सालों में स्वयं की कितनी हो जाती है? 5 गुना हो जाती है। 5 गुना बन गई, इट मीन्स कि जो 5 गुना बोल दिया उसने वो आपका क्या है? मिश्र धन बन रहा है किसी साधारण ब्याज की दर पर। अब कहता है कि देन इन हाउ मेनी ईयर्स, तो बोला कि कितने सालों में ये खुद की कितनी हो जाएगी? अब 13 गुनी हो जाएगी। अब ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके पास आए, अगर आप इसको थोड़े से बेसिक वे में चल तो बहुत लंबा चला जाएगा। देखो राशि दे नहीं रखी, तो प्रिंसिपल को आपको एक्स मानना पड़ना, एक्स मान के चलेंगे तो टाइम दे दिया इसने 3 साल, खुद की कितनी हो जाती है? ये 5 गुना हो जाती है, तो मतलब अमाउंट कितना हो रहा है? फिर 5x मानना पड़ना। 5x मानेंगे तो देखो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो 5x माइनस x करेंगे तो 4x, ये आपका पास क्या आ जाएगा? SI आ जाएगा। जब ये SI आएगा तो फिर आप लगाएंगे यहाँ पे SI मल्टीप्लाई बाय 100, SI इक्वल्स टू ये बनेगा P इंटू R इंटू T अपॉन 100 करेंगे आप। ये एक बड़ी लंबी अप्रोच चली जाएगी माय डियर, है ना। इससे आप करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही लेंथी चला जाएगा और वो कवर नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको एक अप्रोच मैं बताने जा रहा हूँ, उस अप्रोच को आप देखें, उस अप्रोच के साथ ये इस लेवल का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर देंगे। अब बस चीज़ों को समझना आपने। क्वेश्चन में बोला है कि देखो कोई राशि है, वो खुद की कितनी हो जा रही है? देखो कोई राशि हम नहीं जानते ना, मान लो कि अगर वो 1 रुपया है तो वो कितनी हो जा रही है? 5 रुपये हो जा रही है। अगर वो 10 रुपये है तो 5 गुना का मतलब क्या होता है? 50 रुपये हो जाएगी। तो हम मान के चलते हैं कि वो 1 रुपये है और खुद की कितनी होगी? वो 5 गुना होगी। आप यहाँ 10 रखो तो ये 50 बनेगी, तो रेशो क्या बनेगा? फिर भी 1:5 का, ठीक। आप इसको देखो, आप यहाँ पे इसको 100 कर दो तो ये 5 गुना कर दो, ये 500 रुपये बन जाएगा, तो 0 0 कट जाएगी, फिर रेशो क्या बनेगी? बनेगी 1:5 का। तो रेशो का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि रेशो जो है ना वो जितना ईजी हो उतना ही कैलकुलेशन में आपके लिए ठीक रहेगा। तो कोई राशि है 1 रुपीज़ की, वो अपने आप की कितनी हो जा रही है? 5 हो जा रही है। तो आप देखो यहाँ से ये अमाउंट है, इसको बोलते हैं मिश्रधन, मिश्रधन बोल रहे हैं। आप देखो इसके अंदर जो ब्याज लगा वो कितना लगा आपको? देखो तो 5 माइनस 1 लिखो कितना है? 4। ये आपको ब्याज मिला माय डियर इसमें। और ब्याज कितने सालों में मिल रहा है? ये मिल रहा है कितने में? 3 सालों में। 3 साल का ब्याज, बस आपने अंडरस्टैंड करना है ना। मतलब 3 सालों में आपको ब्याज कितना मिल रहा है? 4 रुपये का। अब राशि वही है आपके पास कि प्रिंसिपल क्या है? वही है। अब बोला कि कितने टाइम में, बोला देखो कितने टाइम में कितने गुना हो जाए? 13 गुना हो जाए। ये क्या चीज़ है? ये प्रिंसिपल की बात हो रही है कि राशि वही है, अब कितनी होनी चाहिए? 13 गुनी होनी चाहिए। अगर 13 गुनी हो गई तो उसके ऊपर ब्याज कितना लग रहा है? देखो 13 में से 1 माइनस करो, कितना लग रहा है? 12 लग रहा है, ठीक। तो 4 रुपये का ब्याज कमाने के लिए आपको लग रहा है 3 साल। तो 12 रुपये का अगर ब्याज कमाना है तो कितने साल लगेंगे? तो देखो 4 रुपये का ब्याज मतलब 3 सालों में आपको ब्याज मिल रहा है 4, तो अगले 3 सालों में कितना हो जाएगा? तो ये 8 हो जाएगा। उसे अगले 3 सालों में कितना हो जाएगा? 8 और ऐड कर दो, कितना हो गया? 12। तो देखो ये हो गया ना 12 गुना ब्याज आपके पास। मतलब 3 सालों में 4 गुना 4 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो अगले 3 सालों में फिर कितना मिलेगा? 4 रुपये और बढ़ा दो, 8 रुपये बन गए। उसे अगले 3 सालों में फिर 8 रुपये और 12 हो गया, तो देखो 12 रुपये ब्याज बन गया आपके पास। तो टोटल साल कितने लगे माय डियर? 9 साल। इस वाली अप्रोच के साथ करना आप इस क्वेश्चन को, अगर ये एग्जाम में आपको पेपर में आता है क्वेश्चन तो।
कि प्रिंसिपल को 1 मान लेना, 5 गुना बोल दिया तो 5 कर दिया, 6 गुना बोलेगा तो 6 कर देंगे, इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो ब्याज होगा। बस ध्यान रखना कि ये जो ब्याज है वो आपको मिल रहा है 3 सालों में। तो अगले वाला जो कह रहा है कि कितने गुना होने चाहिए, 13 गुनी होनी चाहिए, तो ब्याज कितना लग रहा है 12। तो 3 सालों में आपको 4 रुपये का ब्याज मिल रहा है, तो अगले 3 सालों में 4 रुपये और बढ़ा दूँ तो कितना हो गया 8 रुपये। उससे अगले 3 सालों में फिर 4 और बढ़ा दो तो 12 हो गया। तो टोटल साल कितने लगे 9 साल। 9 सालों में कितना मिलेगा आपको 12 रुपये ब्याज मिल जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। एक बार इस क्वेश्चन को देख लें आप। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप, सेम एज इट जो अभी किया, ठीक है, सेम उसी की तरह मिलता जुलता क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ पे क्या है फिगर्स में चेंज है। क्वेश्चन में क्या है देखो, साधारण ब्याज की दर से, इसको हिंदी मीडियम में लिख दिया, प्रीवियस क्वेश्चन जो था वो इंग्लिश में था, ताकि दोनों बच्चे जो है कंफर्टेबल बने रहे और कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज रहे, चीज़ें समझ में आनी चाहिए। मेन मोटिव वो है। साधारण ब्याज की दर से कोई राशि धनराशि बोला 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। तो देखो साधारण ब्याज की दर से हो रही 3 गुनी हो जाती है। तो देखो प्रिंसिपल है और अमाउंट हो रहा है, तो ये मिश्र धन हो, इसको मिश्र धन बोलते हैं। तो प्रिंसिपल कितना 1 मान के चलते हैं, कितनी गुनी हो जा रही है 3 गुनी हो जा रही है। बस ध्यान देना आप सभी। आप देखो मुझे बताओ, मिश्र धन में से आप प्रिंसिपल माइनस करेंगे, इन माइनस कराओ तो कितना रहेगा यहाँ पे 2, ये ब्याज मिल रहा है। मतलब कोई 1 रुपया है वो कितना 3 रुपये बन जा रहे हैं। 3 गुने का मतलब ये है 3 गुना हो गया, 1 को 3 से गुणा करा, अगर ये 2 रुपये होते इसका 3 गुना कितना होता है 6 हो जाता। ठीक, इन दोनों के बीच में ब्याज दिस माइनस दिस करेंगे तो ब्याज निकल के बाहर आएगा। अब ये ब्याज जो आपको मिल रहा है वो कितने सालों में मिल रहा है, ये 5 वर्ष में मिल रहा है। 5 वर्ष में ही ब्याज मिल रहा है आपको। आई होप आपको क्लियर हुआ। अब देखो, अब कहता है तो बोला कितने समय में कितनी गुनी हो जाएगी, 11 गुनी हो जाएगी। मतलब यही राशि वही है, एक ही है आपके पास। अब कितनी गुनी चाहिए उसको, 11 गुनी चाहिए। तो 11 गुनी होगी, इट मीन्स कि इसके अंदर जो ब्याज छिपा है वो कितना है फिर आपके पास, ब्याज आपके पास कितना है 10 रुपये। ठीक, तो अब यहाँ देखें कि 5 सालों में आपको 2 रुपये ब्याज मिल रहा है। मतलब 5 ईयर्स में आप कमा रहे हैं 2 रुपये, आपको मिल रहा है 2 रुपये ब्याज। आपको चाहिए कितना 10, तो अगले 5 सालों में इसका कर दो कितना हो गया 4 रुपये मिलेगा। उससे अगले 5 सालों में आपको कितना मिल जाएगा, 4 और 2 6 रुपये। उससे अगले 5 सालों में 6 में 2 कर दो 8 मिल गया। उससे अगले 5 सालों में 8 में 2 10, क्योंकि हर साल में 2 बढ़ेगा ना। तो पहले 5 साल में आपको 2 रुपये कमा रहे, तो उससे अगले 5 साल में भी कितना कमाओगे, 2 रुपये और कमाओगे, तो 2 और 4 हो गया। उससे अगले 5 सालों में 2 रुपये और कमा लोगे तो ब्याज जुड़ जाएगा 6। उससे अगले 5 सालों में कितना कमाएगा, 2 रुपये और बढ़ा दो, उससे नेक्स्ट ईयर में फिर बढ़ा दो, तो टोटल कितना हो गया देखो 10 रुपये हो गया, ये ब्याज आ गया 10 रुपये। मतलब 10, तो ये 5 10 15 20 25, टोटल कितने साल हो गए 25 साल। ये 25 साल आपका आंसर हो गया माय डियर। फिर तो याद रखना इस चीज़ को, इस अप्रोच को याद रखना कि किस तरह से हमने इसको किया है। ठीक है, वीडियो को पॉज करें, एक बार इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे देख लें। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जामिनर कई बार आपको पूछ लेता है, एक बार इसको देख लें माय डियर। अब ये नेक्स्ट टाइप देखें माय डियर, क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट टाइप है आपके पास। क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने समय में, कि कितने टाइम में 20% की साधारण ब्याज की दर से ब्याज जो है वो मूलधन का कितना हो जाएगा 3/5 गुना होगा। ब्याज मूलधन का 3/5 गुना होगा। इसका मतलब क्या है देखो, कि ये मान लीजिए आपके पास प्रिंसिपल है और ये आपके पास क्या है ब्याज है, ऐसा ही इसको बोलेंगे। तो ब्याज मूलधन का 5 गुना होगा। अगर इसको सम टाइम के लिए अगर मूलधन को आप x मान लें तो ये कितना हो जाएगा फिर 3/5x हो जाएगा। ये रेशो बनेगी ना इसकी। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना कि कितने समय में निकालना, तो टाइम है आप लोगों ने। अगर टाइम आपको निकालना है तो टाइम निकालने के लिए आपको SI चाहिए मल्टीप्लाई 100 अपॉन नीचे में P चाहिए और क्या चाहिए आपको R चाहिए। ये सारी चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को एनालाइज कर लेते हैं कि दिया क्या, बोल क्या रहा है क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन कह रहा है कि कितने समय में 20% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कि जो ब्याज है ना, जो ब्याज मिलेगा वो क्या है, प्रिंसिपल का कितना है 3/5 गुना है। तो मान लीजिए कि मैंने प्रिंसिपल को x मान लिया तो इसको 3/5x कर दिया। तो ये बना ना आपके पास। अब इसका रेशो बनाना चाहूँ तो रेशो देखो x के साथ x कट जाएगा अगर रेशो बनाना चाहे, और ये 5 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि 1:3/5 बनेगा। ये 5 उठा के वहाँ ले जाओ 5:3। तो रेशो क्या बनी आपके पास ही। कहने का मतलब है कि वो प्रिंसिपल था कितना 5 और वो ब्याज कितना है उसके ऊपर 3 रुपये मिल रहा है आपके पास। आई बात समझ अभी, आई होप आपकी चीज़ क्लियर होगी। अब ये क्वेश्चन आपको आए तो इस तरह से डेरिवेशन बनाने के बजाय आप क्या करेंगे, आप सीधा फ्रैक्शन को उठा लेंगे। आपने सीधे फ्रैक्शन को उठाया 3/5 लिखा। अब मैंने आपसे कहा कि फ्रैक्शन में जब भी कोई वैल्यू आएगी तो नीचे हमेशा वो वैल्यू प्रिंसिपल होगा और ऊपर वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा, SI को रिप्रेजेंट कर जाएगा। कि जब भी ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा होगा तो वो ब्याज होगा, और ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से अगर बड़ा हुआ तो वो मिश्र धन हो जाएगा। बट यहाँ छोटा है ना, तो ये क्या हो गया ब्याज हो गया आपके पास। तो प्रिंसिपल कितना है 5 और ब्याज कितना 3। तो देखो ये आगे ना क्लियर हो गया। तो ये वाला टाइम आप बचा लेंगे एग्जाम में अगर आपको ये चीज़ पता हो। अब आप देखो आपको SI भी मिल गया, प्रिंसिपल मिल गया, आप यहाँ लगा दो क्या बनेगा आपके पास। देखो यहाँ से SI कितना आपके पास, SI है आपके पास 3 और मल्टीप्लाई 100 अपॉन में P। देखो P कितना आपके पास, यहाँ से प्रिंसिपल आपके पास 5
और जो रेट है वो रेट कितना लग रहा है 20%, ये 20%। तो देखो ये कट जाएगा आपके पास 25 से 100 होता है, 5 से 5 कट गया, आपके पास कितना आ गया 3। टाइम पूछा है तो टाइम किस में साल में आएगा, तो 3 ईयर्स हो गया हमारे आपके पास। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लें और चीज़ों को समझ लें आप कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके पास आया तो इस तरह से बनाने की बजाय आपको समझा दिया है कि इस तरह से ये चीज़ें बनती हैं, बट आप डायरेक्टली क्या करेंगे, परसेंटेज को उठाएंगे, सॉरी फ्रैक्शन को उठाएंगे, नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो हमेशा प्रिंसिपल की वैल्यू होती है। तो ये आपके पास मूलधन है और ऊपर वाला क्या आपके पास ब्याज। तो टाइम निकालने के लिए ये चीज़ें चाहिए थी आपको, ठीक। आई होप आपको चीज़ क्लियर हुई। अब यही चीज़ इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है क्वेश्चन में, वो मैं चीज़ आपको बताता हूँ। अब देखें आप क्वेश्चन में थोड़ा चेंज क्या किया है इसमें कि कितने प्रतिशत, आप क्या पूछ रहे हैं हम परसेंटेज, पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था टाइम, तो यहाँ पे देखो परसेंटेज पूछ रहा है, दर पूछा, रेट पूछ रहा है। रेट का मतलब क्या होता है, SI मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में P मल्टीप्लाई में T होता है, ये चीज़ हम लगाएंगे। अब देखो कहते हैं कि कितने प्रतिसाधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज जो मूलधन का कितना होगा, 3/5 गुना होगा। जैसे ही ये फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी तो आपने P और बनाने की बजाय आप फ्रैक्शन को उठाओ, 3/5 लिखा, ये आपके पास क्या प्रिंसिपल मूलधन, ये आपके पास क्या ब्याज, ठीक है। ये प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा और ये ब्याज को रिप्रेजेंट करेगा। वेदर आप अगर वैसे चाहते तो P देखो और अमाउंट है, तो यहाँ पे ये ब्याज है आपके पास SI जिसको हम कहते हैं, तो ये इसको x मानेंगे, ये 3/5 x हो जाएगा, ये कटेगा रेशो, फिर आपके पास क्या बनेगा 5:3। तो प्रिंसिपल 5 है और ब्याज कितना 3 है। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, दोनों में से जो अप्रोच आपको सही लगे वो कर लेना आप। बट ये भी फ्रैक्शन वाली भी बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ से देखो आपको क्या निकालना है, रेट निकालना है। रेट निकालने के लिए आपको SI पता लग गया कितना है 3 मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में कितना आएगा P आपके पास है 5 और टाइम कितना दे रखा है माय आपके पास यहाँ पे 2। तो देखो ये 10 बनेगा, 10 के साथ ये कट गया तो कितना है 30। रेट किस में आता है परसेंटेज में, तो 30% आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। एक बार इस क्वेश्चन को आप देख लें। इस क्वेश्चन को देखिए आप, इस क्वेश्चन में क्या चेंजिंग है, प्रीवियस जो करवाया उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। देखो कोई राशि है, कोई राशि का मतलब क्या है, वो प्रिंसिपल है, ठीक है, जिसको हम मूलधन बोलते हैं। स्वयं की कितनी गुना हो जाती है, 7/6 गुना हो जाती है। जब भी ये गुना वाला कंसेप्ट आता है ना, तो हमेशा ये रखना, मैंने आपको बोला है कि गुना का मतलब क्या, वो मिश्र धन बन रही है। 7/6 गुना होगी 3 सालों में, तो बोला ब्याज की दर ज्ञात करें। आपको क्या निकालना है यहाँ से, ब्याज की दर आपने बतानी कि रेट क्या है आपके पास। तो देखो रेट निकालना है, सबसे पहले तो क्वेश्चन क्लियर किया करो, आपको फाइंड आउट क्या करना है और आपको दे क्या रखा है। रेट निकालने के लिए देखो आपको क्या चाहिए, SI का मतलब होता है ब्याज, मल्टीप्लाई में क्या करेंगे आप 100 अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास P मल्टीप्लाई में T, क्योंकि रेट निकालना है ना तो P और T नीचे आएंगे। अब देखो यहाँ से मैंने आपको कहा कि आपने क्या किया, 7/6 को सीधा उठा लेना है, ये आपके पास। तो अब देखो ये नीचे वाला क्या आपके पास प्रिंसिपल और ये आपके पास क्या है, अब इसको बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या होता है, मिश्र धन। कि जब भी ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से बड़ा होता है तो वो मिश्र धन होगा, अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाला नंबर छोटा तो वो ब्याज होता है। तो मिश्र धन आपके पास 7 है और मूलधन कितना है 6, तो 7 में से 6 माइनस करा दो तो कितना बचेगा 1, ये आ गया आपके पास सिंपल ब्याज। आई होप आपको चीज़ क्लियर हो गई। आपको ब्याज ही चाहिए था ना, रेट निकालने के लिए आपको SI चाहिए और रेट SI चाहिए था और P और R, तो ये तो मुझे पता है ये प्रिंसिपल कितना है। तो देखो SI कितना निकाला आपने 1 मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में देखो प्रिंसिपल कितना था 6 और मल्टीप्लाई में टाइम कितना आपके पास, टाइम दे दिया इसने 3 साल। तो देखो आपको दिख रहा है यहाँ से ये 3 2 6 होता है और ये चला जाएगा 50 के साथ, तो 50 अपॉन में 9 आ जाएगा। इट मीन्स कि 9 5 45 और 5 कितना हो गया 50, तो 5 से 5/9% ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा माय डियर आपको। एक बार इन तीनों क्वेश्चन को आप देख लें ढंग से, हर चीज़ में आपको एक क्वेश्चन में आपको हर चीज़ का करा दूंगा, फिर आपने इन सब की प्रैक्टिस करनी है। मैंने जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक। एक बार इन क्वेश्चन को देख लें आप और फिर आप इसकी प्रैक्टिस करें। अब ये क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन को हिंदी में भी ट्रांसलेट करता हूँ साथ साथ में। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि द सम ऑफ मनी, कोई सम है या कोई मनी है जो दैट विल प्रोड्यूस, का मतलब क्या है कि वो सम ऑफ मनी जो है वो क्या करती है, ब्याज प्रोड्यूस करती है। कितना करती है, 770 रुपये। मतलब आपके पास जो SI है, अगर मैं सिंपल अगर आपसे बात करूँ, SI कितना आपके पास 1770 रुपये, और कितने सालों में करती है, 7.5 सालों में, और उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आपके पास 8%। अब यहाँ पे अगर हम फॉर्मूले में जाएँ तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में बड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा ना, मतलब कहने का मतलब कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी। आप क्या करेंगे, तो डायरेक्ट अप्रोच में जाओ। अप्रोच क्या कह रही है क्वेश्चन की, आप पूरे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखो कि आपके पास दे क्या रखा है इसने, अपने दे क्या रखा है इसने। देखो आपके पास दे रखा है ब्याज, आपके पास दे रखा है टाइम, आपके पास दे रखा है, आपने निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला। अगर नहीं दे रखा है तो वो अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। तो इसको करने के लिए आपके पास एक अप्रोच मैंने बताई थी कि SI मल्टीप्लाई 100 कर देंगे और P मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। मतलब ये वाला, तो को प्रिंसिपल ये लगा देंगे आप, SI मल्टीप्लाई 100
अपॉन में पी टाइम सॉरी आर मल्टीप्लाई बाई टी लगा देंगे। एस आई कितना है देखो 1770 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे और नीचे आ जाएगा आर कितना आपके पास यहाँ से 8% और टाइम कितना आपके पास 7.5% 7.5 ठीक है। इस तरह से भी आप इसको सॉल्व करेंगे तब भी आ जाएगा। इसको देख लें आप साइड में, बट मैं इससे ना कराई, इसको आप खुद कर लेना, मैं दूसरी अप्रोच बता रहा हूँ। वो देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 7.5 सालों में 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ब्याज कितना मिल रहा है हमें 1770 मिल रहा है। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कराना है। मैं देख रहा हूँ कि 7.5 सालों में 8% का रेट मिल रहा है, तो हर साल 8% मिला है, तो 8 सत्ते कितना हो गया, पहले तो 8 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 56% ये हो गया। फिर आपने ये आधा साल भी बचा, इस आधे साल को भी 8 से मल्टीप्लाई करा दो तो प्लस कितना रहेगा 4%। तो देखो कितना रह गया 60% हो गया। कि 7.5 साल की बात हो रही है, 7 का 8% निकाल दो पूरे 7 सालों का, तो 8 सत्ते 56% मिलेगा ब्याज, और उसके बाद आधे साल का निकाल दो कितना मिलेगा 4%। तो दोनों को मिला दो 60%। ये 60% जो आपके पास टोटल ब्याज आ रहा है, ये 60% ही कितने के बराबर है 1770 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1770/60 हो जाएगी, 0 0 कट गया। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब 1% की वैल्यू इतनी है तो हमने निकालना क्या है आपसे, हमने निकालना क्या है यहाँ पे, हमने वैल्यू यहाँ पे निकालना है 100%। क्यों 100% क्या चीज़ है आपके पास, प्रिंसिपल होती है आपके पास 100%। क्या किया आपने यहाँ से साल लिखे, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला उनको मल्टीप्लाई कराया, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट काउंट किया हमने कितना है 60% है। ये 60% ही कितने के बराबर है 1770 के बराबर। 1% की वैल्यू हमने निकाल दी यहाँ से, और 100% से मल्टीप्लाई करा देंगे इसको, तो कितना आएगा देखो ये बनेगा आपके पास देखो 1770 या 177 कर दो बटे 6 मल्टीप्लाई में 100 कर दो, कि 100% मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ से कट जाएगा, 3 2 6 होता है, यहाँ पे आ गया 3, ये चला जाएगा 50, ये चला जाएगा आपके पास 3 से, 5 3 15, 2 बच गया, 9 3 27, तो कितना आ गया 0 5 9 5 45, बच गया आपके पास 4, बच्चे 4 कितने 29। तो माइडियर आपके पास फाइनल आंसर कितना आया 2950। तो इस वाली अप्रोच के साथ आप करेंगे तो वेरी स्मूथली, थोड़ी समझने में है कि किया कि हमने 7.5 साल की बात हो रही, 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम लोग इस मल्टीप्लाई कराए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा के टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट दे रखा है तो हमने टोटल इंटरेस्ट निकाल लिया यहाँ से। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लें आप।